लेकिन फिर भी तोड़ दिया। कोई व्यवस्था की? व्यवस्था का वही छोड़ कमरा एक कानूनी दीन है। एक ऐसे सीएम जो अपनी सीधी बोली के लिए जाने जाते हैं, तेवर ऐसे कि माफिया घर में बैठे कांपते हैं। इनका नाम सुनते ही मानो चोर चोरी करना भूल जाए। अब इनका बुलडोजर सामने आए तो कोई बोल ना पाए। जहां हम दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की, जिनका बुलडोजर आज काफी तेज रफ्तार पकड़ रहा है। पर क्या सच में ये बुलडोजर धर्म और जात पात को देखकर चलाया जा रहा है? क्या सच में योगी जी की मुस्लिमों से अलग दुश्मनी है? और इनके बुलडोजर के एक्शन पर क्या बोले ओवैसी जी, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज भारत काफी तरक्की कर रहा है। वहीं भारत का एक ऐसा स्टेट भी है जो आज काफी तेजी से तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। उस स्टेट का नाम है यूपी और उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज इन्हें इनके असली नाम नहीं बल्कि बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। जिस हिसाब से योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, उसे देखकर हर कोई उन्हें इसी नाम से बुलाने लगा है। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भारत देश को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के योगी भी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। यकीन ना हो तो आप खुद ही देख लीजिए, पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों के क्या हालात थे और आज क्या हैं। पहले यहाँ विकास कितना था और आज कितना है। खैर, हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सीएम रहे उन्होंने काफी काम कराए, लेकिन सीएम जी ने इस प्रदेश को पहले से काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना चलाई, यानी जिन गरीब लोगों के पास परिवार के सदस्य की शादी के लिए पैसे नहीं थे, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सपोर्ट किया जाता है और उनकी शादी का खर्च उठाया जाता है। इसके अलावा योगी जी ने उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जिन्हें गरीब काफी लाभ उठाकर आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी विकास हो रहा है। अब कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि भाई सीएम योगी जी की योजनाओं के लाभ सिर्फ हिंदुओं को मिल रहे हैं, पर अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को ना मिला हो। वैसे अब एक बात ये भी बता दूं कि जब उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो मेरे भाई आपको भला क्यों पीछे रखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि अब प्रदेश का विकास हो रहा है तो सबका विकास हो रहा है। अब ये तो रही योगी जी द्वारा चलाई गई कुछ ऐसी योजनाओं का नाम जिनका लाभ उठाकर आज उत्तर प्रदेश के कई लोग खुश हैं। लेकिन अब बात करते हैं योगी जी के ऐसे कड़े फैसलों के बारे में जिसे सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा। और फैसला है गैर कानूनी घरों पर बुलडोजर चलाने का। जी हाँ दोस्तों, ये योगी जी की तरफ से उठाया गया एक ऐसा कदम है जिसके बारे में सुनकर आज हर कोई सन्न रह जाता है। यही वजह है कि जो सीएम योगी जी को बाबा बुलडोजर के नाम से भी बुलाया जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बाबा बुलडोजर का ये हथियार सिर्फ उन्हीं घरों या उन्हीं दुकानों पर चलाया जाता है जो इलीगल होते हैं या गैर कानूनी होते हैं। दरअसल आज हमारे भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और ऐसे में वो क्या करते हैं कि किसी भी जगह पर अपना हक जमा कर उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं और फिर उस पर अपना मनचाहा मकान या कोई शॉप बना लेते हैं। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो आज के समय में उत्तर प्रदेश में भी तमाम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और उन्होंने भी ऐसा ही किया है, यानी सरकार की जमीन पर अपना हक जमा कर वहां पर रहना शुरू कर दिया है। अब हमें एक बात बताइए, अगर कोई शख्स आपकी जमीन पर आकर रहने लगे और कुछ समय बाद कहे कि भाई ये जमीन मेरी है, तो क्या आप उसकी बात मानने लगेंगे और क्या आप उसे अपनी जगह पर रहने देंगे? यकीनन आपका जवाब नहीं होगा। फिर आप भी सोचिए कि कोई शख्स सरकार की जगह पर कब्जा भला कैसे कर सकता है। अब योगी आदित्यनाथ जी ने देखा कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से मकान हैं जो कि होने ही नहीं चाहिए, लेकिन 2-2, 3-3 मंजिला बनाकर खड़े हुए हैं। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए सीएम योगी जी ने सोचा कि क्यों ना सरकारी जमीन को इन लोगों से खाली करा लिया जाए। अपनी इसी सोच के साथ सीएम योगी जी ने पहली बार 2022 में ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया और अपने बुलडोजर को अवैध घरों को ध्वस्त करने के लिए सरकारी जगहों को खाली कराने के लिए भेज दिया। सीएम योगी जी के बुलडोजर ने अब तक अवैध रूप से घर बना रहे लोगों को वहां से हटाया। साथ ही इस दौरान माफियाओं के खिलाफ भी योगी जी ने कड़े एक्शन लिए। सीएम योगी जी ने बुलडोजर के साथ कई जगहों पर अपना काम किया, जिनमें आगरा, मथुरा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़, बरेली जैसे तमाम शहर शामिल हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है जिन लोगों के मकान और जिनकी दुकानें तोड़ी गई उन्हें सरकार के इस फैसले का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने सरकार के इस फैसले का काफी विरोध किया, मगर सरकार के आगे इस गैर कानूनी तौर से बनने वाले घर की एक भी ना चली। ये तो रही बाबा बुलडोजर के शुरुआती दिनों की बात, लेकिन आज का बुलडोजर ये
काफी तेजी से चल रहा है और सरकारी जमीन को खाली करा रहा है। तो आखिर कहां चल रहा है बुलडोजर? अब कौन हो रहा है बेघर? क्या इनके भी घर हैं गैर कानूनी? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बता दें कि आज के समय में बुलडोजर बाबा का ये बुलडोजर लखनऊ के अकबर नगर में चल रहा है और इसके पीछे की वजह है कि तो सरकार का कहना है कि यहाँ किसी समय पर एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम कुकरैल नदी बताया जा रहा है, लेकिन बीते कुछ दशकों में यहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, जिसके बाद क्या होना था, धीरे धीरे करके यहाँ के लोगों की संख्या बढ़ती गई और देखते ही देखते कुकरैल नदी अकबर नगर नाम से जाने लगी। इसी नदी को वापस पाने के लिए योगी जी का बुलडोजर इस जगह पर पहुंचा है और आज करीबन 5 दिन हो चुके हैं बुलडोजर को अकबर नगर में चलाए हुए और बाबा का बुलडोजर काफी तेजी से इस जगह को खाली करने में लगा हुआ है। अकबर नगर सेकंड का ध्वस्तीकरण आज खत्म होगा। अकबर नगर फर्स्ट में लोगों का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, खाली कर रहे हैं। आज शाम से हम लोग अकबर नगर फर्स्ट में डिमोलिशन ड्राइव चलेंगे। वैसे तो यहाँ पर कई मंदिर और मस्जिद मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल बाबा के बुलडोजर ने उनसे दूरी बनाई हुई है। अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर मुस्लिमों का निवास सबसे ज़्यादा है। ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना है कि चुनाव के बाद भारत में मुस्लिमों पर हमले बढ़ रहे हैं और ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी हैं। अगर आप लोग भी यही सोच रहे हैं तो योगी सरकार यहाँ धर्म और मजहब के नाम पर खेल रही है, तो अपनी जाति को ध्यान में रखते हुए सिर्फ मुस्लिम परिवारों के ही घर तोड़ रही है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब तक जितने भी घर तोड़े गए हैं उनमें सिर्फ मुस्लिमों के ही नहीं बल्कि हिंदुओं के मकान भी शामिल हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो, इसलिए आप ज़रा ये वीडियो देखिए। यहाँ आप साफ देख रहे हैं कि नेम प्लेट पर यादव भवन लिखा है और अगर यादव नाम पर आपको शक है तो ज़रा यहाँ नज़र घुमाइए, ऊपर लिखा है शुभ लाभ। यानी अब इनके हिंदू होने में भी कोई शक नहीं है, लेकिन आज इन्हें भी अपने घर टूटने का काफ़ी दुख है। इस मकान के मालिक का कहना है कि ये हर टैक्स लीगली भर रहे हैं, पर फिर भी आज इनका मकान बुलडोजर द्वारा ध्वस्त होने वाला है। हाउस टैक्स हम लोग दे रहे थे, पानी का बिल हम लोग दे रहे थे, सारी फैसिलिटी जो सरकार को देनी चाहिए हम लोग प्रॉपर दे रहे थे। ये कौन सा नियम आ गया कि ये नजूल की बस्ती? क्योंकि इनका ये मकान भी गैर कानूनी तौर से बना हुआ है और इससे ही आप साफ समझ सकते हैं कि बाबा का बुलडोजर कोई धर्म देखकर नहीं चल रहा बल्कि सिर्फ अपना काम कर रहा है। खैर, अब जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि इन्हें यहाँ से निकाल कर बेघर किया जा रहा है, बल्कि इन्हें बाकायदा एक मकान दिया जाएगा जहाँ ये अपनी जिंदगी फिर से गुजार सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।